हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये सर्ट्स एंड डाइसिस की तीसरी क्लास है। अकेले इस टॉपिक पर हमने 2 क्लास आपको दे दी हैं, एक क्लास हमने नंबर ऑफ जीरोज पर आपको करवा दी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कीजिए और उन वीडियोज को देख कर आइए। स्पेशली अगर आप इस क्लास में जुड़े हैं तो आपको इस क्लास के पीछे के 2 पार्ट देखने चाहिए ताकि चीजें आपको इजीली समझ में आए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ देखो 2 प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। हर क्लास, इस बैच की प्रत्येक क्लास यूट्यूब पर फ्री मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन क्लासेस को आप बाद में देखें, दोबारा रिपीट करके देखना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करके आना पड़ेगा। साथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीडीएफ से हमारी से, तो आप पेमेंट करके आइए दोस्तों। और पेमेंट करने के लिए आपको जो फीस हमने बताई है मात्र 300 रुपए है। और ये जो फीस है आपको 9468164742 इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे करना है। इस फोन नंबर पे आपको फोन नहीं करना है, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। प्रोसेस हम आपको यहां पे बता रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो, नहीं लेना है तो बहुत सारे चैनल भी फ्री पढ़ा रहे हैं और आपको क्लास भी यहां पे फ्री मिलेंगी। फोन मत करना, ठीक है भाई। प्रोसेस हम बता रहे हैं। इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से आपको 300 रुपए पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आएगा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आगे आने वाली वीडियोस का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और जो भी टॉपिक हम करवा रहे हैं, जो भी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, मैथ और रीजनिंग दोनों की ही, ठीक है। इतना काम है। अगर आप चाहते हैं कि आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते और ग्रुप में नहीं आना चाहते तो आपको ये पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हर वीडियो शाम को 8 बजे मैथ की और 9 बजे रीजनिंग की। रीजनिंग का बैच हम 2-3 दिन बाद शुरू करेंगे, अभी मैथ पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग तो बहुत कम समय में हो जाएगी, पूरी 2 महीने में लगभग कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो शेड्यूल रहेगा शाम को 8 बजे मैथ मिलेगी और 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास आपको मिला करेगी दोस्तों, ठीक है। आप डेली जुड़ सकते हैं, डेली फ्री पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं इन क्लासेस को दोबारा देखें, ये क्लासेस आपके पास रहें, जब चाहो जितनी बार चाहो आप इसको देख सकते हो, तो आपको ये 300 रुपए पेमेंट करके आना होगा। और साथ में अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो, अन्यथा आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ डेली ऐसे ही शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है सर्ट्स एंड डाइसिस चला हुआ है दोस्तों, सर्ट्स एंड डाइसिस, घातांक और करनी दोस्तों। और जो हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों पैटर्न, उसमें ये किया था लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने किया था कि भाई अगर दे रखा है रूट ए प्लस में रूट ए प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये हमने आपको बताया था कि इसका जो मान रहेगा वो रहेगा 4a+1+1/2। और अगर यही फॉर्मेट आपको माइनस में दे रखा है, नेगेटिव फॉर्मेट है, रूट ए माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चीजें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। 4a+1 सेम रहेगा, बटे में 2 भी सेम रहेगा, बस ये प्लस का 1 है, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे सवाल आपको करवाएं, तो जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया गया है √42 प्लस में √42 प्लस में √42 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इस नंबर को चेक कीजिए, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप सभी जानते हैं 7 6 की 42 होता है दोस्तों। अगर यहां पे प्लस 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 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये जो बड़े वाला नंबर है ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे मान लीजिए हर बार माइनस 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 रिपीट होता तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाता। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया जाए
√99 प्लस में √99 या √99 को रख लेते हैं 90 कर लेते हैं, 90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 90 कैसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 10 गुणा में 9 बराबर 90 होता है, क्योंकि यहां पे हर बार माइनस है तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने कल आपको डिटेल से बताया था। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसके फैक्टर ही ना बनते हो, जैसे √7 प्लस में √7 प्लस में √7 प्लस में √7 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक की चीज जा रही हैं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो 7 के तो ऐसे फैक्टर नहीं बन सकते जिनके बीच में एक का अंतर हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र में पुटअप कर देंगे। तो डायरेक्ट सूत्र में पुटअप करेंगे तो सूत्र है 4a + 1 + 1/2 रख दीजिए। एक की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। 7 चौक 28 और 1 29, तो √29 प्लस में 1/2 इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं कि सवाल आपको दिया गया कि भाई √13 प्लस में √13 प्लस में √13 प्लस में √13 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका मान आपसे पूछा गया, या हर बार आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, एक माइनस का कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस का दे रखा है भाई, तो क्या करेंगे, सूत्र सेम है, यहां पे माइनस लग जाएगा। तो देखिए 13 चौक 52 और 1 53, तो √53 - 1/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बाकी तो कोई बदलाव ही नहीं है, ठीक है भाई। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो हमारा पहला सवाल है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या, ये तो बेसिक सवाल हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इनमें बदलाव करके दिया जाता है सवालों को। तो बदलाव के साथ हम सवालों को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए जरा क्या है यहाँ पे, बने रहें आप हमारे साथ। कुछ बच्चे तो केवल ट्रैवलिंग करते हैं यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, केवल ट्रैवलिंग, लगता है कि ऐसे सवारी कर रहे हैं, कभी यहाँ पे, कभी दूसरे चैनल पे, कभी कॉमेडी चैनल पे, कभी फिल्म देखने लग जाते हैं, कभी कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, कभी कोई एजुकेशन चैनल पे घुस जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो खाली यूट्यूब चला रहे होते हैं, ना तो उनको पढ़ने से मतलब होता है ना कुछ और, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाए, सवाल दे रखा था √210 प्लस में √210 प्लस में √210 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट बटे दे रखा है दोस्तों। आपको मान लीजिए √156 माइनस √156 माइनस √156 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो क्या इस सवाल को सोल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी जब तक आपने बेसिक पढ़ रखा है। अगर आपने ये चीज आराम से पढ़ रखी है, डिटेल से पढ़ रखी है, ध्यान से पढ़ रखी है, तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले आप ऊपर वाला सोल्व कीजिए। √210 लगातार रिपीट हो रहा है प्लस में, तो आप √210 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 210 आए और जिनका अंतर 1 का हो। तो आप कहेंगे सर 15 गुणा में 14 बराबर 210 होता है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, बड़े वाला नंबर आंसर आ जाएगा, यानी ऊपर तो आएगा 15 बटे 156 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच 1 का अंतर हो और जिनका गुणा करें तो 156 आए। तो आप कहेंगे सर 13 गुणा 12 करते हैं, तो देखो 12 या 36, 12 कम 12 और 3 15, 156 आएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, माइनस 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 रिपीट हो रहा है, तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा, यानी बटे में क्या आएगा, 12 आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और फर्दर जब आप सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4.25 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाता है
ऊपर दे रखा है मान लीजिए √56 प्लस में √56 प्लस में √56 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट, बटे में दे रखा है मान लीजिए √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका आंसर आपसे पूछा गया है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 7 8 56 होता है, लगातार प्लस का निशान रिपीट हो रहा है, तो बड़े वाला नंबर हमारा आंसर होता है ऐसे केस में। तो ऊपर तो आ जाएगा 8 भाई, नीचे बात करें तो आप सभी जानते हैं 20 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा में 4 होगा। ऐसे फैक्टर जिनके बीच में 1 का अंतर हो तो 5 4 होंगे, 5 चौके 20 और 5 और 4 में 1 का अंतर है। यहां पे लगातार माइनस रिपीट हो रहा है, इसलिए छोटे वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाता है, यानी बटे में 4 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया गया कि भी √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाता है √20 प्लस में √20 प्लस में √20 प्लस में √20 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ भी दम नहीं है सवाल में, तो केवल दिखावा है। 110 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो, तो आप कहेंगे सर 11 गुणा में 10, 11 धाई 110 होता है और 11 और 10 में 1 का अंतर है। लगातार माइनस 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 रिपीट कर रहा है, तो छोटे वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 10 भाई। नीचे बात करें तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच में 1 का अंतर है, तो आप सभी जानते हैं 5 चौके 20 होती है, लगातार प्लस का निशान रिपीट हो रहा है, इसलिए बड़े वाला नंबर हमारा आंसर होता है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रकार के सवाल केवल दिखावा होते हैं। बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या सवाल है यार, कैसे सोल्व होगा। मैं कहता हूं कि सवाल में दम ही नहीं है, बस आपके बेसिक्स हैं वो मजबूत होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक चीज आप होते कि सर बार बार आप बेसिक बेसिक करते रहते हो। बेसिक का मतलब पता है दोस्तों आपको क्या है? बेसिक का मतलब है कि जब भी आपको पता है उसैन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, जो दुनिया का सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट धावक है, रनर है कि नहीं है? बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, रनर है वो। 100 मीटर 200 मीटर ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर रिले में दौड़ता है दोस्तों। लेकिन जब वो प्रैक्टिस, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करता भाई? उसको पता है कि मैं दौड़ ही लूंगा, क्या उसको दौड़ना नहीं आता? इतने उसने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, ओलंपिक में जीत रखे हैं, राष्ट्रमंडल के बहुत सारे मेडल उन्होंने जीत रखे हैं। क्या उसको दौड़ना नहीं आता कि कैसे दौड़ना है, कहां से मुझे फास्ट करना है, कहां से मुझे स्लो करना है? पता है ना। लेकिन क्या वो बेसिक यानी डेली प्रैक्टिस नहीं करता? अपनी करता है। जैसे कोई क्रिकेटर है मान लीजिए, तो क्रिकेटर मैच खेलने से पहले आप कितना भी बड़ा खिलाड़ी ले लीजिए, किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, आप विराट कोहली को ले लीजिए, आप गौतम गंभीर ने आपको देखा होगा आपने, ठीक है, रोहित शर्मा को ले लीजिए, हार्दिक, कोई भी प्लेयर आप ले लीजिए दुनिया का, चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित हो। क्या इन खिलाड़ियों को खेलना नहीं आता? बिल्कुल खेलना आता है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी मैच होता है, मैच से पहले ये प्रैक्टिस जरूर करते हैं। उस प्रैक्टिस का मकसद एक ही होता है, एकमात्र मकसद यह है कि अपने बेसिक्स पर ध्यान दिया जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर बन जाओ, आपके बेसिक्स का मजबूत होना जरूरी है। तो यही हमारा प्रयास होता है कि लगातार आपके बेसिक्स हैं उनको लगातार पानी दिया जाए, उनको सींचा जाए, उनको मजबूत किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अभी जो सवाल है, इसी से अगला सवाल है अगले पैटर्न पर, मतलब सवाल यही है, पैटर्न यही रहेगा, सवाल अलग है। सवाल दे रखा है √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू √8 गुणा में है √56 प्लस में
√56 प्लस में √56 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट बटे क्या है, बटे है √2 इंटू √2 इंटू √2 और गुणा में दे रखा है यहां पे √20 माइनस √20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सवाल आपको दे रखा है और इसका आपसे आंसर पूछा है कि इसका मतलब ये दे रखा है, ये बराबर है 2 की पावर p के, 2 की पावर p के। तो आप p का मान बताइए, ये आपसे पूछा गया है कि अगर ये क्वेश्चन बराबर है 2 की पावर p के तो p बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए जरा। तो आप सभी जानते हैं ये तो आपने कर रखा है, ये जो a है मान लीजिए 8 है, ये फिक्स नंबर पर रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 5 बार। तो आपको करना क्या, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 8 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचे तो आएगा 32, ऊपर आएगा 31। पिछली ही क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो पिछली क्लास देख कर आइए फिर इस क्लास पर आइए। ये आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8 की पावर, अब ये 8 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है, ऊपर एक कम होता है, गुणा। आप जानते हैं 56 के फैक्टर बनते हैं 8 7 56, प्लस का निशान है इसलिए बड़े वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। नीचे क्या है, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ऊपर आएगा 15, नीचे क्या आएगा 16 आएगा, गुणा। अब ये जानते हैं 5 चौक 20 होता है, माइनस का निशान है तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों 8 को काटेंगे 4 से कितना आएगा 2। अब इसको आगे लिख लेते हैं, 8 की पावर है 31/32 गुणा 2 है, अरे ये 2 ही तो है। अब ये बटे में है तो बटे का मतलब क्या, भाग नहीं है दोस्तों। क्या इस नंबर को, ये जो बटे में लिखा हुआ है, क्या इसको मैं से लिखता हूं भाग में 2 की पावर 15/16? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे ये तो है ही 8 की पावर 31/32 गुणा में 2, ये तो है ही। नीचे वाले नंबर का मतलब क्या है, भाग ही तो होता है, यानी ये नंबर भाग में लिखा हुआ है, तो भाग में 2 की पावर 15/16। आपको पता है कि अगर 1 की पावर m भाग में 1 की पावर n होती है, बेस बराबर हो भाग हो तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, 1 की पावर m माइनस n यहां पे हो जाता है। तो ये तो आप जानते हैं क्या होगा, 8 की पावर 31/32 गुणा, अब यहां पे 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 में से 15/16 घटाएंगे तो 16 एलसीएम आएगा, 16 15 1/16 आएगा, यानी यहां पे बचेगा 2 की पावर 1/16। आप सभी जानते हैं इस 8 का मतलब क्या है दोस्तों, इस 8 का मतलब और कुछ नहीं बल्कि 2 की पावर 3 की होल पावर 31/32 है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 93/32, 2 की पावर 93/32 ही आ जाएगा, 2 की पावर 1/16। कैलकुलेट करेंगे, 32 एलसीएम लेंगे तो यहां पे 2 और आ जाएगा, तो सवाल का जो आंसर आएगा 2 की पावर 95/32 आ जाएगा। ये बराबर है किसके, 2 की पावर p के। अरे यही तो दे रखा है, तो बेस आप जानते बराबर हो गया तो पावर भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो p का जो मान है वो 95/32 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ भी दम नहीं है सवाल में, केवल दिखावा है, एक एक स्टेप को हमने सोल्व किया है। यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी, ये भाग में है तो इनकी बेस समान है, पावर घट जाएगी, तो 1 में से 15/16 घटाएंगे तो 2 की पावर 1/16। ये 2 की पावर 3 की होल पावर 31/32 है, 3 गुणा में 31 93/32, यहां पे 1/16 है। अब 93 क्योंकि बेस समान है, गुणा है तो पावर क्या होगी, जुड़ेगी। 93/32 में 1/16 आपको जोड़ना है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1/16 का मतलब होता है 2/32। अरे 2/32 का मतलब 1/16 ही तो होता है। अब बेस समान हो गए यहाँ पे, तो 93 और 2 95/32, यानी 2 की पावर 95/32 बराबर है 2 की पावर p के। तो p का मान कितना आ जाएगा, 95/32 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल तरीके से मैंने आपको समझा दिया भाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आया, तो आप पेमेंट करके आइए, फिर इस वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार आप देखिए और आराम से चीजों को समझिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल आपको दे रखा है, कह रहा है कि रूट 14 है, रूट 14 प्लस में रूट 14 प्लस में रूट 14 प्लस में रूट 14 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट। ये बताना है कि इसका मान है वो किन के बीच में आएगा। ऑप्शन ए दे रखा है 4, हिंदी में लिख देता हूं, 4 तथा 4.5। ऑप्शन बी है 4.5 तथा 5। ऑप्शन सी है 3.5 तथा 4 और डी है नन ऑफ दिस। ये आपसे सवाल है। मतलब आप जो रूट 14 प्लस रूट 14 प्लस रूट 14 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो मान है वो किन के बीच में पड़ेगा। क्या ये 4 और 4.5 के बीच में पड़ेगा, या 4.5 तथा 5 के बीच में पड़ेगा, या 3.5 से 4 के बीच में पड़ेगा, किन के बीच में इसका मान पड़ेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो रूट 14 के ऐसे तो फैक्टर हो नहीं सकते जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र में रखेंगे। सूत्र है 4a प्लस 1/2 दोस्तों। एक की जगह 14 रखेंगे तो 14 गुणा में 4 56 और 1 57। ये आ जाएगा आपका 57 रूट, यानी रूट 57 प्लस में 1/2। अब इसको सोल्व करना है, तो आप मुझे बताइए जो रूट 57 है, ये आप सभी जानते हैं ये रूट 49 से क्या है, बड़ा है, और ये जो रूट 57 है ये रूट 64 से क्या है, छोटा है। यानी 57 का जो भी मान रहेगा वो 7 से तो बड़ा रहेगा और 8 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। रूट 57 जो है रूट 49 से बड़ा है और रूट 64 से छोटा है। यानी इसका जो मान है 7 से बड़ा और 8 से छोटा होगा। तो अगर दोस्तों आप इसको 7 मानते हो तो भाई 7 और 1 8, 8/2 करेंगे तो आएगा 4। अगर आप इसको 8 का मान रखते हो तो 8 और 1 9, 9 का मान होता है 4.5। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये 4 और 4.5 के बीच में लाई करेगा, इनके बीच में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। रूट 14 का मान आपको पता है 57। अरे रूट 14 दे रखा है, इसका मान क्या आएगा, रूट 57 प्लस 1/2, इतना ही तो आएगा। अब सवाल थोड़ा घुमा दिया कि कहा कि इसका जो मान है वो किन के बीच में आएगा। तो आप सभी जानते हैं रूट 57 रूट 49 से तो बड़ा होगा और रूट 64 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी 7 और 8 इनके बीच में आएगा। तो अगर आप 7 रखोगे तो 7 और 1 8/2, 4 आना चाहिए। अगर आप 8 रखते हो तो 8 और 1 9/2, मतलब 4.5 होना चाहिए। तो इसका जो मान आएगा वो 4 और 4.5 के बीच में आएगा। एक और सवाल है हमारी सीट में, वो दे रखा है रूट 31 प्लस में रूट 31 प्लस में रूट 31 प्लस में रूट 31 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, और इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं आपको डायरेक्ट समझा ही दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन आपको सीट में मिल जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप सूत्र में रखेंगे 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ये बार बार सूत्र में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी ये याद हो जाए। ठीक है, रख दीजिए। तो रखेंगे भाई 31 गुणा में 4 124 और 1 125, यानी ये आएगा 125 है वो रूट के अंदर, प्लस 1 बाहर रहेगा, बटे 2 आएगा। आप सभी जानते हैं 125 को मैं लिख सकता हूं 25 गुणा में 5। अरे 25 5 125 होता है, तो 125 का मतलब 25 गुणा में 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 का रूट बाहर आ जाएगा, 5 √5 प्लस 1/2 दोस्तों।
अब अगर मान लीजिए आपको दे रखा है a प्लस बी बटे सी, इसका मतलब होता है a बटे सी प्लस में b बटे सी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी ये 2 है, ये 5√5 को भाग देगा और ये 2 है, ये 1 को भी भाग देगा। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.5 प्लस में 0.5। दोस्तों ये इस सवाल का क्या बन जाता है, आंसर हो जाता है। कुछ भी नहीं है, 31 गुणा में 4 124 प्लस में 125 आएगा। 125 का मतलब होता है 25 गुणा में 5, जो कि होता है 5√5 के बराबर। ये +1 है बटे 2 है, 2 है ये 5√5 को भी डिवाइड करेगा और 2 है ये 1 को भी डिवाइड करेगा। तो जब 5√5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5√5 प्लस में 0.5। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक और सवाल लेते हैं, इसी प्रकार का सवाल दे रखा है जो कि काफी बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि p प्लस में p की पावर 2 प्लस में रूट p की पावर 4 प्लस में रूट p की पावर 8 प्लस में रूट p की पावर 16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है दोस्तों। और इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। कह रहा है कि √5 प्लस में 1/2। ऑप्शन बी, p का मान आपसे पूछा है। एक सवाल ऑप्शन दे रखा है 3 प्लस में √5/2। ऑप्शन सी दे रखा है p बटे 1 प्लस √p। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए जरा। तो यहां पे दे रखा है p प्लस में p की पावर 2 है रूट के अंदर, फिर रूट p की पावर 4, फिर रूट p की पावर 8 प्लस रूट की पावर 16, फिर 32, 64, 128, आगे चलता चला जाएगा। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इसके आगे आप p भी लगा सकते हो, p भी मिल सकता है यहां पे। ठीक है, यहां पे p भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए जरा। तो यहां पे p क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। p एक वेरिएबल है, मतलब ये जो आपको सवाल दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, एडवांस मैथ का है। सर्च सिंडाइसिस 2 प्रकार से डिवाइड होता है। आधा पार्ट नंबर सिस्टम में होता है, आधा पार्ट हम एडवांस में डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो मतलब नंबर सिस्टम और एडवांस दोनों में ही काउंट होते हैं। तो ये वही सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक परमानेंट थ्योरम है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन यहां पे सवाल को हमें सोल्व करना है तो p क्या है दोस्तों, एक वेरिएबल है। और p वेरिएबल का मतलब यह है कि आप p की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। और जब p की जगह आपको कुछ भी रखना है तो आप ऐसी वैल्यू रखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन हार्ड ना हो। तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, p बराबर रखेंगे 1। p बराबर हमने क्या मान लिया भाई, 1 मान लिया। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा प्लस में। अब 1 की पावर आप कुछ भी करो, आप 1 की पावर 2 करो, 4 करो, 8 करो, कुछ भी करो, 1 की पावर कितनी भी चढ़ाइए 1 ही रहेगा। तो p की पावर 2 का मतलब 1 रहेगा, फिर रूट है, फिर 1 आएगा, फिर रूट है, फिर 1 आएगा, फिर रूट है, 1 आएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये तो क्या होगा, 1 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में ये चीज क्या है, ये √a प्लस में √a प्लस में √a प्लस में √a है कि नहीं है ये। तो ये किसके बराबर है, 4a + 1 + 1/2 दोस्तों। तो 1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आप रख लीजिए 4 गुणा में 1 प्लस में 1 + 1/2 दोस्तों। जब आप सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 1, 4 एकम 4, 1 5, यानी √5 प्लस में 1/2। अरे वो 1 तो अलग है, इसको सोल्व करेंगे तो √5 प्लस में 1 होगा, बटे 2 होगा। अब आप इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 और ये 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में √5/2। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसा दिया है कि इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। 3 प्लस में √5/2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। p की जगह हम 1 रखेंगे, 1 रखते हैं तो ये तो 1 है, ये तो अलग है, ये तो इस थ्योरम से बाहर है। ये जो चीज है ये यही तो चीज है, और ये किसके बराबर है, √4a + 1 + 1/2 रखेंगे तो इसका मान आएगा √5 + 1/2, और ये +1 बाहर है, जोड़ेंगे दोनों को तो 3 प्लस में √5/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दे रखा हो, अब थोड़ा सा एडवांस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर मान लीजिए दे रखा है आपको √5 प्लस में √5 प्लस में √5 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट, और y बराबर आपको दे रखा है मान लीजिए √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और आपके सामने चार ऑप्शन मिलेंगे ऐसे सवालों में। आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर 2, ऑप्शन बी मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ऑप्शन सी मिलेगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, ऑप्शन डी मिलेगा x प्लस वाई बराबर 1 दोस्तों, ठीक है। और आपको इसमें टिक करना होगा कौन सा आपका आंसर होता है। तो जरा गौर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यहां से जो आगे के कंसेप्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, यहां पे अगर मैं इसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं तो कोई बदलाव है क्या? जो आपको सवाल दे रखा है इसमें और इसमें कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है। यहां पे प्लस में है, यहां पे माइनस में है, और आपसे पूछा है दोनों का अंतर। हम क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं। x का मान क्या है दोस्तों, √4a प्लस 1 प्लस 1/2, माइनस y का मान कितना है दोस्तों, √4a प्लस 1 माइनस 1/2। यही तो है, दोनों का अंतर ले रहे हैं। तो अंतर लेंगे तो नीचे तो क्या रहेगा, 2 रहेगा, नीचे तो कोई बदलाव नहीं है, 2 रहेगा। ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, √4a प्लस 1 प्लस 1, ये किसका हो जाएगा, बाहर माइनस का, तो ये माइनस का, √4a प्लस 1 माइनस का, और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो √4a ये तो कट जाएगा, 1 और 1 2, और 2/2 बराबर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई हमेशा ही जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो x माइनस वाई बराबर किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। x माइनस वाई बराबर किसके होता है, 1 के। और एक्स वाई कितना होता है दोस्तों, a होता है। एक्स वाई कितना होता है, a होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया जाए, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग में रख लेते हैं, थोड़ा सा एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। x बराबर दे रखा है मान लीजिए √12 प्लस में √12 प्लस में √12 डॉट 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 इनफाइनाइट। y बराबर दे रखा है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस इनडेफिनेट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप बताइए मुझे x माइनस वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। ये तो चलो सर आपने वैसे बता दिया सूत्र से, हमें तो समझ में नहीं आया। तो आप प्रैक्टिकल देखो, आप 12 कैसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच में एक अंतर है। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3 12 होता है। अगर यहां पे प्लस प्लस रिपीट कर रहा है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा, 4। अगर यहां पे माइनस माइनस रिपीट कर रहा है तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर होगा, यानी 3 होगा। यानी x बराबर आपका 4 है, y बराबर 3 है, तो क्या x माइनस वाई बराबर 1 है? बोलो है कि नहीं है, है कि नहीं है। दूसरा हमने देखा x और y का प्रोडक्ट है वो हमेशा ही जो नंबर रिपीट होता है उसके बराबर होता है। अरे यही तो हम समझाते हैं कि भाई 12 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर तो 1 का हो और जिनका गुणा 12 हो। ये तो चीज हम समझाते हैं, तो वही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं कि एक्स वाई बराबर क्या होगा, a होगा। और यहां पे देख रहे हैं एक्स वाई बराबर 4 दिए 12, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है वही इनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कुछ भी अलग यहां पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सूत्र है, यहां पे x माइनस वाई बराबर 1 होता है, तो ये a किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। ऐसा फॉर्मेट किसमें दे रखा, ऑप्शन सी में, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट पर। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पे 2-3 सवाल लिख रहा हूं पहले, फिर मैं आपको यहां पे कंसेप्ट बताऊंगा कि चीज क्या है यहां पे। या डायरेक्ट बता दूं, चलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता ही देता हूं। पहले मैं सवाल लिखता हूं, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाए, सवाल आपको ऐसे दे दिया
कि भाई √35 प्लस में 2√35 प्लस में 2√35 प्लस में 2√35 प्लस में डॉट 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 इंडेफिनेट तक जा रहा है, ठीक है, अनंत तक ये जा रहा है। एक और सवाल लेते हैं, पहले सवाल देख लीजिए फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। दे रखा है √28 प्लस में 21 कर लेते हैं यहां पे, सही है सही है। 28 प्लस में 28 है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 28 है, प्लस में 3√28 प्लस में डॉट 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 इंडेफिनिट तक जा रहा है। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको सवाल दिया गया कि √21 माइनस 4th√21 माइनस 4th√21 माइनस 4th√21 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सवाल आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये चीज है क्या दोस्तों? ये चीज कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। एक सवाल हमने आपको दिया कि भाई मान लीजिए 72 ले लेते हैं, 72 प्लस में √72 प्लस में √72 प्लस में डॉट 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 इनडेफिनिट तक ये जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों, प्लस का निशान है, बेहतर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि 72 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 9 अंठे 72, यहां पे 2 2 2 है, यहां पे 3 3 है, यहां पे 4 4 है। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए हुआ क्या, ध्यान से देखिए, चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से देखा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों 4a। ए क्या है? ये नंबर है, कोई बदलाव नहीं है। प्लस में ये जो 1 करते हैं ना दोस्तों, और ये फिर +1 करते हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि वही है जितना यहां पे सर्ट्स का ऑर्डर है, जितना यहां पे सर्ट्स का ऑर्डर है। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? 1 है भाई, इसका मतलब 1 है। अच्छा, यहां पे 2 2 2 2 दे रखा है तो यहां पे क्या आएगा? 2 2 आएगा। यहां पे 3 3 3 तो यहां पे क्या आएगा? 3 3 आएगा। यहां पे 4 4 4 तो यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि इस चीज को मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि आपने ये चीज तो देख ली कि भाई अगर √a प्लस √a रिपीट हो रहा है तो ये तो हो जाएगा 4a + 1, रूट के अंदर है, +1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए कि x बराबर √a प्लस b√a प्लस b√a प्लस √a, ये b है फिर √a है प्लस डॉट 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 इनफिनिट। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है, बस सेम ही फॉर्मेट है। यहां पे आएगा √4a प्लस b/2, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। एक और यहां पे इसी का चौथा लिख लेते हैं, y बराबर, ये माइनस का रहेगा √a माइनस b√a माइनस b√a माइनस b√a माइनस डॉट डॉट। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? यहां पे कुछ और नहीं आएगा, जबकि 4a प्लस b माइनस b/2, क्योंकि यहां जब माइनस माइनस होता है तो केवल ये आखिरी वाला जो बाहर 1 है ये माइनस का होता है। अगर यहां पे प्लस है तो ये प्लस का 1, यहां पे माइनस का 1, तो प्लस b माइनस b। अब देखिए क्या होता है। हमने आपको बताया कि सर इस फॉर्मेट को अगर हम देखें तो x - y बराबर किसके होता है?
1 के होता है। हम आपको ये बताते हैं कि अगर सवाल ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है तो 1 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो, जिनका गुणा करें तो a आए। यस और नो? अभी 12 का आपको एग्जाम्पल दिया था। और यहां पे एक्स वाई कितना होगा? 1 के बराबर होगा। क्या यहां भी सेम होगा? बिल्कुल। x माइनस वाई बराबर होगा b के, और x और y का प्रोडक्ट होगा a के बराबर। क्लियर हुआ? ये x माइनस वाई क्या है? b क्या है? जितना यहां पे रूट चढ़ा हुआ है सर्ट्स का। अरे फैक्टर का अंतर उतना ही होना चाहिए जितना यहां पे सर्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। यहां पे सर्ट्स का ऑर्डर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहां पे फैक्टर के बीच में हम 1 का अंतर ढूंढते थे। यहां पे सर्ट्स का ऑर्डर b दे रखा है, तो डेफिनेटली x और y का अंतर b होना चाहिए, और x और y का प्रोडक्ट हमेशा ही इस a के बराबर होगा। कैसे? अब ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखते हैं। √35 प्लस में 2√35 प्लस में 2√35 प्लस में 2√35 कुछ नहीं है, 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 35 आए, लेकिन उनके अंतर, बीच का जो अंतर है वो 2 का होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35, क्या 7 और 5 में 2 का अंतर है? 7 और 5 में 2 का अंतर है, यस, और 7 पंजे 35 होता है। क्या सिंबल चला हुआ है? 5 5 5 यानी प्लस प्लस चला हुआ है, तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे माइनस 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 रिपीट होता तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे 3 3 3 है, तो 28 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 3 का अंतर हो, मल्टीप्लाई करें तो 28 आई। तो आप कहेंगे सर 7 चौक 28 होता है, 7 और 4 में 3 का अंतर है, और 7 चौक के 28 भी होता है। प्लस 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 है तो 7, बड़े वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार 21 यहां पे 4 है, तो 21 कैसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 3 का अंतर हो, सॉरी 4 का अंतर हो, तो 7 या 21 होता है कि नहीं होता? और 7 और 3 में अंतर कितने का? 4 का। यहां पे 21 21 माइनस बीट हो रहा है, तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ भी इसमें रामायण नहीं है, कुछ भी इसमें रामायण नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सवाल आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई x बराबर है √154 प्लस में 3√154 प्लस में 3√154 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट, और y बराबर है √154 माइनस 3√154 माइनस 3√154 डॉट 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 इनफाइनाइट, और आपसे पूछा गया x माइनस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बताया x माइनस वाई बराबर हमेशा किसके होगा? जितना सर्ट्स का ऑर्डर दे रखा है। यहां पे ऑर्डर कितने का? देखो, आप यहां पे x का मान निकालिए, तो 154 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में अंतर 3 का हो। तो जब आप 14 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 154 आएगा। यानी 14 गुणा 11 करते 154 आता है, और 14 और 11 में 3 का अंतर भी है। 154 प्लस 154 प्लस 154 प्लस में रिपीट हो रहा है, तो बड़े वाला नंबर यहां पे आंसर हो जाएगा, यानी x का मान बराबर 14। क्लियर है? यहां पे देखिए, तो फैक्टर तो यहां भी 14 गुणा में 11 ही बनेंगे, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा? क्योंकि माइनस रिपीट हो रहा है, माइनस में हमेशा छोटे वाला नंबर आपका आंसर होता है, तो y का मान कितना होगा? 11 होगा। और जब आप x माइनस वाई करेंगे तो 14 माइनस 11 करेंगे तो क्या 3 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं x y बराबर क्या होगा, तो x और y जो है हमेशा बराबर होगा किसके दोस्तों? इन दोनों के मल्टीपल के। तो 14 गुणा 11 करेंगे तो क्या 154 नहीं आएगा? मतलब वही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका ही तो मल्टीपल होगा ये। तो यही चीज हमने आपको बताई,
एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है हमेशा 1 के बराबर होता है, और एक्स माइनस वाई बराबर हमेशा उस ऑर्डर के बराबर होता है जो सेट्स का दिया हुआ है। तो एक्स माइनस वाई बराबर बी होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर यहां पे पूछ लिया जाए एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का अगर सूत्र की बात करें तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। और वैसे अगर आपको करना है तो 14 और 11 कितना होता है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब मान लीजिए एक ऐसा सवाल आपको दे दिया, एक सवाल कर लेते हैं आखिरी, फिर हम अगले पार्ट में बढ़ जाएंगे। एक दो सवाल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है, यहां पे दिया गया √11 प्लस में 2√11 प्लस में 2√11 प्लस में 2√11 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मान आपसे पूछा गया। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया 4a प्लस b बाई 2 होगा। तो b यहां पे कितना है, 2 है, a कितना है 11, तो 11 चौक 44 और 2 46, √46 प्लस में 2/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, √46/2 प्लस 1, इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए √7 प्लस में 3√7 प्लस में 3√7 प्लस में 3√7 प्लस में डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना, 4a प्लस b बाई 2 होगा। a की जगह 7 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे, तो 7 चौक 28 और 3 31, तो √31 प्लस में 3 बाई 2 इस सवाल का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस कंसेप्ट आगे बढ़ा है ये। और जब इस प्रकार के सवाल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं होचपोच हो जाते हैं कि यार क्या दे दिया ये, कुछ भी नहीं है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट था उसी का अगला पार्ट है ये, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको इस समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, परमानेंट इन पीडीएफ्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भाई 300 रुपए की फीस है मिनिमम, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, जो कि आपको 9468164742, इस पर फोन ना करें नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है भाई। सीधा पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको सेंड करना है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और जो आगे वीडियो आएंगी और आगे पीडीएफ आएंगी वही मिलेंगी, बार बार मैं पीछे की पीडीएफ आपको देता नहीं फिरूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, उसमें आप एडमिशन लीजिए, आपको हर चीज मिलेगी। जितना लेट आओगे, जहां से आप जुड़ोगे वहीं से आगे की और वहीं से की पीडीएफ आपको मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।